आप अपने जीवन को भविष्य में सरलता के लिए वर्तमान परिस्थितियों को सही दिशा में मार्ग प्रशस्त करेंगे तभी सफलता मिलेगी। मनुष्य का जन्म क्यों हुआ है? हमने जन्म क्यों लिया है? हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? ऐसे कुछ प्रश्न मनुष्य चेतन अवस्था में है उसके दिमाग और मन को निरंतर विघटित करते रहते हैं। कारण यह है उद्देश्यपूर्ण जीवन सार्थक होता है। जीवन को सार्थक बनाने के लिए जीवन पर्यंत कर्मरत रहना है। हमें अपने जीवन संयोग सही समय पर अचानक प्राप्त अवसर हैं। संयोग बस मिले अवसर घर का दरवाज़ा खोलने पर प्राप्त होते हैं। मान लीजिए हम आपके घर के दरवाजे पर खड़े आपके पास आने का आग्रह करते हैं और आप चुप हो गए। सही उत्तर ना देना कोई सही बात नहीं है। इससे अच्छी बात यह है सही उत्तर दीजिए। उत्तर देने से किसी प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया होती है। इससे आपके दिमाग में नैतिक विचार क्या हैं पता लग जाता है। यही नैतिक विचार हमारे भविष्य में हम कंपटीशन एग्ज़ाम में पास होकर कोई अध्यापक, अध्यापिका, डॉक्टर, अधिकारी या नेता कुछ बिजनेस कर लेते हैं, किसान बन जाते हैं, धन कमाते हैं, विवाह होता है, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। यह सभी कार्य करना मनुष्य जीवन के कर्तव्यों की भूमिका है। इन्हें कर्म कहते हैं। यह जीवन का उद्देश्य नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए समय के सद्गुरु की आवश्यकता होती है। जब आध्यात्मिक ज्ञान होगा तभी समझ में आएगा मनुष्य। इसके पश्चात तथ्य यह है, इसी प्रकार से नदी रूपी जीवन के समय का बहाव से नाविक रूपी समय के सद्गुरु आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। उस आध्यात्मिक ज्ञान आत्मज्ञान के द्वारा नाव रूपी हमारे मनुष्य शरीर को स्वर्ग में, हमारी आत्मा को परम धाम जाना होता है। ये हमारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। मनुष्य की सभी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं उसको ज्ञान होने से हो रही हैं। आध्यात्मिक ज्ञान भौतिक ज्ञान होने से किसी विषय के बारे में कहने का अभिप्राय यह है, यदि समाज का प्रत्येक मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान से चारित्रिक निर्माण अपने अंदर नैतिक विचारों से प्रभावित होकर प्रेरित हो तो निश्चित मनुष्य सकारात्मक मार्ग में अग्रसर होगा। हरिओम तत्सत। दुआ आशीर्वाद।